हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? मैं हूं ए.के. त्रिपाठी और आज तुम लोगों को मैं 12th की फिजिक्स का पहला यूनिट, पहला लेक्चर लेने वाला हूं। और मैं आज बताने वाला हूं कि 12th के फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक फिजिक्स क्या है, कैसे क्वेश्चन होते हैं जो नीट में आते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं जो आईआईटी आते हैं, कैसे आईआईटी मेंस एडवांस में क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन पे भी हम डिस्कस करेंगे। और आज इंट्रो देंगे हम पहले यूनिट के पहले टॉपिक का। तो आओ देखो बच्चों, 12 का पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि आपसे एक पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को रीड करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि रॉन्ग होता है। सही उसका आंसर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या इसी को आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। यानी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्ज को रीड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह दो या करंट इलेक्ट्रिसिटी कह दो। बात समझ में? अब यहां देखो, आपको यह मालूम हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, चार्ज को रीड करते हैं, द स्टडी ऑफ चार्ज। लेकिन यह आपको जानना है कि बाय नेचर चार्ज या तो रेस्ट में रह सकता है या तो मोशन कर सकता है। जब चार्ज रेस्ट में होगा तब क्या कहेंगे, और जब वही चार्ज मोशन में होगा तब क्या कहेंगे, इसको समझना है। और यही रीजन होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और पहले पार्ट्स का नाम क्या होता है बेटा, याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला होता है। और दूसरा जो पार्ट्स होता है बेटा इसका, इसमें हमेशा याद रखना, इसमें इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, हमारा चार्ज होता है, और यहां स्टैटिक्स मतलब रेस्ट होता है। यानी इसमें हमेशा चार्ज रेस्ट में होता है। और दूसरा जो ब्रांच होता है इसका, अब देखो ये 2 यूनिट बन जाएगा। पहला यूनिट का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे यूनिट का नाम क्या होगा, देखो लिखता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जानते हो क्या होता है, चार्ज किस में होता है, द स्टडी ऑफ चार्ज। इसमें आप दिखाओगे कहां, इन रेस्ट, यानी चार्ज हमेशा रेस्ट में होता है। ये याद रखना, चार्ज जब रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। और वही चार्ज, मूविंग चार्ज अगर दिखा देते हैं हम, तो किस में आ जाएगा बेटा, बोलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो सही माने में देखा जाए तो आपके पास 1 2 3 क्वेश्चन मिल गए। कौन? फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है इसमें चार्ज को रीड करते हैं, तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या इसी का नाम होता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट में क्या होता है, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड में क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां देखा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चार्ज हमेशा क्या होता है, रेस्ट में होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज मोशन करता है। जब चार्ज मोशन करता है तो इसका मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अलग यूनिट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकंड में होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और थर्ड में इसमें आ जाता है कैपेसिटर। देखा जाए तो जहां रेस्ट होता है उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेते हैं, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेते हैं, उसके बाद कैपेसिटर पढ़ लेते हैं। ठीक है,
तो याद रखना ये पॉइंट इसमें, अगर जिसमें हम आते हैं सेकंड वाले में, यानी सेकंड का मतलब क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं बेटा, याद रखना। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें फर्स्ट पॉइंट में करंट इलेक्ट्रिसिटी कब, बोलो, जब चार्ज मोशन करेगा तो पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मैग्नेटिज्म, उसके बाद देखो मैग्नेटिज्म के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, और फोर्थ में हम पढ़ लेते हैं बेटा AC। ये टॉपिक है, यानी सही माने में देखा जाए तो यहां देखो मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें चार्ज को रीड करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रेस्ट चार्ज को, करंट इलेक्ट्रिसिटी मूविंग चार्ज को, और यहां मुझे क्या क्या पढ़ना है, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या क्या पढ़ना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है गॉस थ्योरम पढ़ना होगा, उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना होगा, उसके बाद डायपोल्स भी पढ़ना होगा और कैपेसिटर पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक क्लोज, क्योंकि इसमें रेस्ट चार्ज होते हैं, इसमें चार्ज मोशन नहीं करते। लेकिन जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट आपने पढ़ा होगा, उस समय जब चार्ज मोशन में आ जाता है, जब चार्ज मोशन में आता है तो मुझे क्या क्या पढ़ना होता है, तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होता है, मैग्नेटिज्म पढ़ना होता है, EMI पढ़ना होता है, AC पढ़ना होता है। इस तरीके से आपका ये भी पूरा का पूरा यूनिट क्लोज। अब आपके पास 12 की फिजिक्स में बचता है क्या, ऑप्टिक्स बचता है, इसमें रे ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स बचता है। उसके बाद आपका एटम होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, डुअल नेचर होता है, न्यूक्लियाई होता है और सेमीकंडक्टर होता है। ये पूरे फिजिक्स 12 के होते हैं। इतने पॉइंट होते हैं हमारे फिजिक्स में 12 के। अब 1 बाय 1 करके हम उसको पढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके आप लोग इसको सीखें। देखो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी लर्न नहीं किया जा सकता। इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्योंकि कॉन्सेप्ट को पकड़ते ही आपको आसानी से उसके न्यूमेरिकल्स आने लगते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर कुछ थ्योरी तो मेरे हो जाते हैं लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेटा आपको क्या चाहिए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कब मिलेगा आपको, जब 1 बाय 1 करके हर एक डेफिनेशन को आप क्या करेंगे, बाइफर्केट करके एक एक पॉइंट को सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। और वो क्वेश्चन आपके मेंस, एडवांस और नीट में पूछे जाते हैं। तो आओ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम ये टॉपिक जिसका नाम होता है क्या, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब हम आपको बताने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, तो चार्ज कैसे होते हैं भाई, रेस्ट में होते हैं, याद रखिएगा। रेस्ट चार्ज, इसमें आपको क्लियर हो गया कि रेस्ट चार्ज ही पढ़ना है इलेक्ट्रो, यही आपका पहला यूनिट है। फिजिक्स का पहला यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए आपको देखो, मैंने बहुत सारी बातें आपसे किया कि चार्ज मोशन करता है, चार्ज रेस्ट में होता है, लेकिन व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या, चार्ज कैसे डिफाइन किए जाते हैं, कितने ऐसे मेथड होते हैं जिससे चार्ज को जनरेट किए जा सकते हैं। क्या चार्ज मेटल में ही होता है, क्या चार्ज सेमीकंडक्टर में होता है, क्या चार्ज इंसुलेटर में नहीं होता, और इंसुलेटर में चार्ज होता है तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं चार्ज को। इसीलिए आपको यह जानना बड़ा जरूरी हो गया कि चार्ज को डिफाइन करने के लिए कितने मेथड होते हैं चार्ज को डिफाइन करने के लिए। तो आपको पहला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं इस पे, मेथड ऑफ चार्जिंग। आइए देखिए, यहां लिखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ध्यान से देखना बेटा, 3 मेथड होते हैं इसका। पहला होता है चार्ज को डिफाइन करने के लिए क्या क्या यूज किया जा सकता है, तो फ्रिक्शन से। पहला होता है बाय फ्रिक्शन, है ना।
बाय फ्रिक्शन। सेकंड में अगर जो देखते हो चार्ज को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं बाय कंडक्शन। और यही थर्ड में आप देखोगे कि चार्ज कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो आपके सामने आएगा बाय इंडक्शन। बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, ये जो तीनों पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबसे चार्ज डिफाइन करते हैं। लेकिन सही माने में देखा जाए कि जो बाय फ्रिक्शन होता है ना, आपने पढ़ा होगा क्या, रब कराना। यानी रबिंग जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी पहली बॉडी को दूसरी बॉडी पे क्या कराना, फ्रिक्शन कराना, रब कराना, उससे भी चार्ज डिफाइन किए जाते हैं। और याद रखना ये कहां होते हैं बेटा, आइए देखिए, ये इंसुलेटर में होता है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि इंसुलेटर में चार्ज कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा पाते इंसुलेटर में, तो सर आखिर आप चार्ज कैसे बना सकते हैं इंसुलेटर में। तो आओ देखो, मैं पहला ही टॉपिक आपके सामने डिस्कस करता हूं, लेकिन सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा मैं इसका इंट्रो करा दूं आपको। इंडक्शन क्या होता है आप जानते होंगे। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन मीन्स होता है विदाउट कॉन्टेक्ट ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इंडक्शन। रिमोट दबाए एसी ऑन हो गया, रिमोट दबाए टीवी ऑन हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंडक्शन विदाउट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट में बॉडी नहीं आ रही और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। लेकिन कुछ होते हैं, क्या होते हैं, अगर जो हम बात करेंगे किसके लिए, इंडक्शन, अगर जो हटाए, अगर जो हम बात करते हैं किसके लिए, कंडक्शन के लिए, तो कंडक्शन में हम क्या दिखाते हैं भाई, कंडक्शन, यानी विथ कॉन्टेक्ट ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन। यानी जाके स्विच दबाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं, तब हमारा क्या होता है, वो सिस्टम ऑन होता है या ऑफ होता है, यानी उस बॉडी के कांटेक्ट में जाते हैं तब जाके वो वर्क करता है, उसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन में बेटा कुछ नहीं होता है, फ्रिक्शन में ऑन करो ऑफ करो कुछ काम नहीं होता। जानते हो क्यों नहीं होता, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन वाला, इसको आपको ठीक से समझना है। तो आओ पहले ये टॉपिक ही हम यूज करते हैं, कौन वाला बोलो, फ्रिक्शन। तो आइए देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं बाय फ्रिक्शन। और बाय फ्रिक्शन कहां होता है, मैंने आपको पहले बताया था इंसुलेटर में। एक बात समझना है, जो आपको केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ मैंने आपको बताया ये ऑर्बिट है, और इसमें क्या होंगे देखे जा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें भरे होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपसे जानना भी चाहता हूं कि ये बताओ एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 30, लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है। लेड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, फिर भी एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। एल्युमिनियम में बड़ा जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, करंट फ्लो करने लगता है, लेकिन लेड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हुए भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ऐसा क्यों, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी एटम में बाय नेचर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। बाय नेचर इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन, तो याद रखना, जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधे होते हैं उसको बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, याद रखना, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, उनका नाम होता है बाउंड इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री होते हैं उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ लें, यही दोनों में डिफरेंट होता है। भैया ये न्यूक्लियस से बंधा होता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन,
जब सारे इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देता, और जब बाहर नहीं जाने देगा तो इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर नहीं निकलेंगे, आयंस नहीं आएगा, चार्ज नहीं बनेगा। इसीलिए जो मेटल होते हैं, और भी बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है बेटा, लेकिन सब यही नहीं बताया जाएगा आपको। एनर्जी गैप की बात होती है, कंडक्शन और बैलेंस बैंड की बात होती है कि कैसे कंडक्शन से बैलेंस में, बैलेंस से कंडक्शन में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, और एनर्जी गैप किसमें। तो बस याद रखना कि इनके ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप मेटल में सबसे कम होता है, इसलिए बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, बाहर से एनर्जी लेनी पड़ती है इसको, और जब बाहर से एनर्जी लेनी पड़ेगी इसको, तब जाके इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे तीसरे ऑर्बिट में जाएंगे। इसीलिए वो सब के सब बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बना पाते, फ्री इलेक्ट्रॉन बनते नहीं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे तो उस पर चार्ज कैसे आएगा। इसलिए जितने भी इंसुलेटर होते हैं, उन इंसुलेटर में हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन यूज क्यों करते हैं, रबिंग क्यों कराते हैं। रब कराने का मतलब क्या होता है, रब कराने का मतलब होता है कि हम बाउंड इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं, और जब बाउंड इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होकर के फ्री इलेक्ट्रॉन में, यानी कहां चला आता है बोलो, आउटर मोस्ट सेल में चला आता है, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इस पे चार्ज आ जाता है। यही रीजन होता है कि जितने भी इंसुलेटर होते हैं उस पे चार्ज नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बाउंड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे कम होते हैं। और बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधा होता है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में नहीं पहुंच पाता। हाँ, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में नहीं पहुंच पाता तो इसका मतलब चार्ज नहीं आ पाएगा। तो आज का जो लेक्चर होगा, हम क्या करेंगे, उस इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का काम करेंगे। उस इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है ये मैं आपको बताऊंगा। बाउंड इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आओ दिखाते हैं आपको। ये बातें समझ में आई कि बाउंड इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या बना सकता है, चार्ज बना सकता है, ठीक है। तो आओ इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इस पॉइंट को देखते हैं। यहां देखो, बाइफ्रिक्शन। बाइफ्रिक्शन में हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले याद रखिएगा, बाइफ्रिक्शन में थेल्स एक साइंटिस्ट थे, गिलवर्ट्स उसके बाद है। बहुत साइंटिस्टों का नाम आप सुनते रहिए, लेकिन अब एग्जाम में साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा जाता, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस कम करेंगे, लेकिन उनके जो एक्सपेरिमेंट हुए उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके एनसीईआरटी में है, आपके मेंस में है, आपके नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन क्या पूछे गए, अब ध्यान से देखो। मैंने कहा कि जो ये बाइफ्रिक्शन यूज करते हैं वो कहां यूज करते हैं बेटा, इंसुलेटर में, है ना, इंसुलेटर में यूज करते हैं। अब देखो कैसे, एक इंसुलेटर का नाम मैं लेता हूं, बड़ा ध्यान से देख रहा है। आपको नाम उस पे चार्ज याद रखना है, नहीं तो 2 पेज 2.5 पेज का आपको पढ़ना पड़ेगा उनका क्या हिस्ट्री, तब जाके वो पॉइंट मिलेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आप हिट कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूं। ध्यान दो, पहला इंसुलेटर मैंने ले लिया। ये इंसुलेटर एक वुड होता है, एक लकड़ी होती है, उसका नाम क्या होता है, बड़ा ध्यान सुनना नाम, इसका नाम होता है अंबर। अंबर रॉड। और याद रखना दूसरा मैंने क्या ले लिया, यहां देखो, आप सिल्क का नाम सुने, सिल्क भी क्या होता है, इंसुलेटर है ना, या आप इसको कह सकते हैं वूलन क्लॉथ। वूलन क्लॉथ, दोनों के बीच क्या होता है भाई, बाइफ्रिक्शन। या रब करा देते हैं इसको, फ्रिक्शन कहो या रब करो, यानी इस वूलन क्लॉथ को अंबर के ऊपर क्या कराया जाए, फ्रिक्शन कराया जाता है, फ्रिक्शन कराया जाता है। तो जानते हो क्या दिखाई दिया, इससे यानी किससे, वूलन क्लॉथ से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के और आ गए किसमें, अंबर में, जिससे अंबर निगेटिव हो गया और ये वूलन क्लॉथ पॉजिटिव हो गया, चार्ज आ गया। तो आपको 2 ही वर्ड याद रखना है कि अंबर रॉड और वूलन क्लॉथ के बीच
क्या कराया गया, रब कराया गया। तो क्या हुआ, वूलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के अंबर में आ गया, और अंबर कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया, और वूलन क्लॉथ कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया। ये दो वर्ड याद रहेंगे आपको। तो इनका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट और ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला देखिए, सेकंड में आपको मैं बता रहा हूं, यहां मैं ले लिया इंसुलेटर ही, ग्लास रॉड, ये भी तो इंसुलेटर है, और दूसरा मैंने यहां ले लिया, देखो सिल्क। क्या ले लिया बेटा, सिल्क ले लिया। दोनों के बीच हम क्या कराते हैं, बोलो, बाई फ्रिक्शन, रबिंग। बाई फ्रिक्शन। तो क्या देखते हैं, जब दोनों में फ्रिक्शन कराया जाता है, तो इसमें दिखाई दिया कि सिल्क से इलेक्ट्रॉन निकल करके, अरे किससे, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चले गए, और सिल्क क्या हो गया, बोलो, नेगेटिव हो गया, और ग्लास रॉड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इनका सेकंड एक्सपेरिमेंट मैंने बना दिया। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्वेश्चन क्या आता है कि सर ऐसा कैसे हो गया कि अंबर से सिल्क से या अंबर से इलेक्ट्रॉन इसमें गया, उसमें आया, तो ये कैसे हम पता करेंगे कि भैया ये ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क में आया, क्यों नहीं सिल्क से इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड में आ गया। तो याद रखना, जब दोनों को हम रब कराते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लेना, यही मेन कॉन्सेप्ट है। जब दोनों को रब कराते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो याद रखना कि उसमें जिसके आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने से उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, वो इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेता है। जैसे आपने देखा सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन में चला जाता है, क्योंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो लूज करता है, और क्लोरीन गेन कर लेता है। सेम प्रॉपर्टी ऐसे इसमें भी होती है। अब देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसलिए ट्रांसफर होकर कहां चला गया, सिल्क में चला गया, और सिल्क क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और ग्लास रॉड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना इसको। अब थर्ड में एक्सपेरिमेंट एक तो मैं बता देता हूं, यहां थर्ड में आइए, हमने ले लिया, ध्यान से देखो यार, एबी इंसुलेटर, इबोनाइट रॉड, और दूसरा एक और इंसुलेटर ले लिया बेटा, यहां बहुत ध्यान सुनना, जिसका नाम है फर। दोनों के बीच क्या करा रहे, फिर वही बाई फ्रिक्शन। आज जब बाई फ्रिक्शन कराएंगे तो इसमें देखा गया कि फर से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां आ गया, बोलो, एबोनाइट पे, और इससे एबोनाइट क्या हो गया, बोलो, नेगेटिव हो गया, और फर पॉजिटिव हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि इंसुलेटर में भी चार्ज क्या हो रहा है, बन जा रहा है। इंसुलेटर में भी चार्ज आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, नॉर्मली नहीं आ रहा है, फ्रिक्शन कराया जा रहा है, रबिंग कराया जा रहा है। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन में, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन आकर के यहां क्या कर रहा है, बैठता जा रहा है। तो आपको मैंने बताया कि इंसुलेटर में कैसे कैसे, अब देखो ये पेन है, अगर जो मैं इसे बालों पे इसका रगड़ूं और छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके जाता हूं, तो क्या करने लगता है, उसको अटैक करने लगता है ना। इसका मतलब हम क्या करते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं, और जब बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा, और जब आउटर मोस्ट शेल में आ जाता है, फिर थोड़ा फ्रिक्शन कराते हैं तो उस एटम को ब्रेक कर देता है, उस पे आयंस आ जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको इसको दिखाया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन यहां देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, हमने क्या किया, ग्लास रॉड ले लिए, एक और ग्लास रॉड ले लिया, और याद है दो ग्लास रॉड लिए, और दोनों ग्लास रॉड को हमने क्या कर दिया भाई, सिल्क के ऊपर फिक्सन करा दिया। दोनों पे चार्ज कैसा आ गया, बोलो, इसका मतलब इस पे भी पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे।
रिपल्सन फोर्स दिखाएंगे। करेंगे ना, एक दूसरे को पास लेके आओगे तो रिपल करेंगे। यहां हम दिखा सकते हैं, क्या बोलो, रिपल। ठीक, यानी अगर जो देखा जाए तो ये लाइक चार्ज जो होते हैं आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो चार्ज किसे कहते हैं, कुछ दिमाग में आई बात है, चार्ज किसे कहते हैं? याद रखना, किसी भी मटेरियल की ऐसी टेंडेंसी जो दूसरी बॉडी को क्या करता है, दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है, और वो फोर्स लगाते ही इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता होगा, उस पे चार्ज आ जाता है। जब और चार्ज आता है तो क्या होता है, पहली बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब पहली बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में आते हैं तो क्या होता है, उस पे चार्ज आपको दिखाई देने लगता है। एक एक्सपेरिमेंट सेकंड में यहां देख लीजिए आप, ये ग्लास रॉड है और दूसरा जो मैंने ले लिया, यहां देखो आप, एबोनाइट ले लिया, है ना। अगर जो एबोनाइट ले लिया हमने इसको, अब दोनों में ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे चार्ज क्या होगा, निगेटिव हो। अब दोनों के बीच क्या होगा, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो फोर्स आते ही समझ जाना चार्ज आ गया, बिना चार्ज के फोर्स नहीं मिलेगा। इस पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आया, और जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है ऑटोमेटिक इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही क्या डिफाइन कर रहा है, इसके चार्ज को डिफाइन कर रहा है। और चार्ज क्या हुआ, बोलो, ग्लास रॉड से निकल करके एबोनाइट के रॉड पे आ गया। इसलिए आप क्या बताओगे, देखो यहां लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज, बोलो, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी इसमें क्या हो गया, बोलो, अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्शन इसमें बना, रिपल्सन इसमें बना। तो आप कह सकते हो कि लाइक चार्ज क्या बोलो बताओगे, रिपेल, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि इंसुलेटर में चार्ज कैसे डिफाइन होता है, इंसुलेटर में चार्ज कैसे आता है। इसके आगे वाले लेक्चर में मैं बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो बताऊंगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कैसे चार्ज ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के किस नंबर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और चार्ज कैसे बनाते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यही क्लोज करता हूं।